आचार्य, मेरी माता ने कहा है कि जाकर अपने आचार्य से कहना कि मेरी माँ ने कई लोगों की सेवा की है, इसलिए मेरे पिता का नाम, कुल और गोत्र बताना मेरी माता के लिए संभव नहीं है। मैं सत्यकाम जाबाला का पुत्र हूँ। मेरा नाम सत्यकाम जाबाल है। जाबाला का पुत्र? तेरी माँ को यहाँ कौन नहीं जानता? चल दूर हो जा यहाँ से। क्यों आचार्य के मार्ग को अपवित्र कर रहा है? सत्यकाम, जा यज्ञ की संविधा ले आ। आज से तू मेरा शिष्य और मैं तेरा आचार्य। आज से तू जबाला का पुत्र हरिद्रुमत गौतम के शिष्य के रूप में जाना जाएगा। जा, जल्दी जा। तेरे उपनयन संस्कार के लिए यज्ञ की संविधा ले आ। ये कैसे संभव है? एक दासी के पुत्र का उपनयन संस्कार संभव नहीं है। सत्यकाम का उपनयन संस्कार आचार्यों के बीच बहस और विरोध का मुद्दा बन गया। दासी पुत्र नहीं, वेश्या पुत्र कहो। अनेक लोगों से संबंध रखने वाली को कोई और विशेषण दिया जा सकता है क्या आचार्य? असमंजस में पड़े विद्वान एक साथ अपनी बात लेकर राजा पालक के पास पहुंचे। हे राजन, धर्म और अधर्म का निर्णय शास्त्र करते हैं, पर उनका पालन आप करवाते हैं। इसीलिए राजा राजदंड धारण करते हैं। आचार्य गौतम ब्रह्म ज्ञानी हैं, वो ब्रह्म को जानते हैं, फिर उन्होंने धर्म के विरुद्ध ये निर्णय कैसे ले लिया? हे राजा पालक, इस प्रश्न से हम सभी व्यथित हैं। इसीलिए आपसे विनती है कि आचार्य गौतम से यह प्रश्न आप ही करें, क्योंकि आचार्य गौतम से प्रश्न करने के लिए हम अभी योग्य नहीं हुए हैं। सदा सुखी रहो। आपकी सदैव प्रतीक्षा रहेगी आचार्य। राजन, प्रश्न? आचार्य, एक प्रश्न उमड़ रहा है मन में। राजन, जीवन की निरंतरता ही प्रश्न करने में है। सत्य पर पड़े आवरण को हटाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। प्रश्न करो। आचार्य, जिसके पिता का पता नहीं, क्या उसका उपनयन संस्कार संभव है? क्या उसे ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है? राजन, कुछ प्रश्न व्यथित करते हैं, पर वे जरूरी होते हैं। कितनी माताएं अपने अतीत के अनकहे संबंधों को स्वीकृति दे सकती हैं? सत्यकाम की माता ने सिर्फ सत्य को धारण किया और सिर्फ सत्य को कहा। सत्य के गर्भ में सिर्फ सत्य होता है। जो सत्य कह सके, सत्य सुन सके, सत्य धारण कर सके, श्रेष्ठ ज्ञान का अधिकारी भी वही हो सकता है। जिस क्षण सत्यकाम ने अपने जीवन के सत्य को कहा, उसी क्षण मैंने उसे उस क्षण के लिए ब्रह्म के साथ एक होते हुए देखा। प्रजापालक, निजी सच, नैतिक सच, सामाजिक सच की व्याख्याएं बदलती रहती हैं, परंतु एक सच जो कभी नहीं बदलता, उसकी खोज करने वाला, सच के साथ सहज रह सकने वाला सत्यकाम जैसा ही हो सकता है। इसीलिए मैंने उसे ब्रह्म विद्या के लिए योग्य विद्यार्थी माना। ज्ञान के लिए जाति, कुल, गोत्र, नाम, रूप नहीं, ज्ञान की अभिलाषा ही एकमात्र शर्त होनी चाहिए। क्षमा आचार्य, आपका अपराधी हूं मैं। जाति नीति कुल गोत्र दूरगम, नाम रूप गुण दोष वर्जितम, देश काल विषयाति भर्तियः, ब्रह्म तत्त्वमसि
धन्यवाद।